हम बात करते हैं साईं, फकीर, दीवान, मदार मुसलमान समाज के बारे में। जिस तरीके से हिंदुओं में ब्राह्मण, पंडित, पांडा अलग अलग प्रकार के इसमें भी होते हैं, इसी तरीके से आप में भी है साईं, फकीर, दीवान, मदार। ये सब अलग अलग मतलब अलग अलग इन लोगों का काम था, लेकिन इसको सबको एक ही में लिया गया। जब हमारे राज्य का जातीय समीकरण होता है तो इस सब चीज को एक में लिया गया। साइयों का भी काम होता है कुछ तरीके से अपने धर्म के बारे में बताना वगैरह, चाहे उसके बारे में नॉलेज रखते हैं, मस्जिद के बगल में रहते हैं। फकीरों का काम है भाई मस्जिद के इलाके तक रहना और पूरा इलाका में चादर लेकर धन इकट्ठा करना, अपना गाना बजा देते हैं, चलते रहते हैं, जिसको जो देना रहता है दे दो भाई, किसी से वो मांगते नहीं है। मैंने आज तक कहीं भी देखा है मांगते नहीं देखा है, बस रोड से गाड़ी ठेला चल रहा है और लोग उसमें फेंक रहे हैं। कभी कभी हमने भी उसमें कुछ योगदान दिया है। मैं झूठ नहीं बोलता, जो मैंने किया मैं उसी को बोलता हूँ। मेरी आंखें अभी लाल लग रही होंगी क्योंकि मैं अभी बहुत 1-2 दिनों से ठीक से सोया नहीं। ट्रेवलिंग भैया, कभी कभी संघर्ष करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत दूर तक सफर करना पड़ता है। तो आप सभी के बारे में मैं बता दूं कि खास करके फकीर सही लोग जो हैं, ऐसे तो ये लोग बाहर से आए हैं, मानते हैं हम, ये लोग बाहर से आए हैं, बहुत कुछ हद तक बाहर से आए हैं। क्योंकि जितने भी सूफी संत हुआ करते थे, सूफी संत का ही ये टुकड़ा है। कौन सा? साईं, फकीर, दीवान और मदार। ठीक है, मैं 50-50% का बात करता हूँ, 50% का। तो इसमें से कुछ लोग बाहर से आए हैं और कुछ लोग भारत के ही हिस्से हैं। धर्म परिवर्तन करके भैया वो चले गए हैं किस धर्म में? वो चले गए हैं मुसलमान धर्म में, मजहब में। तो मैं केवल एक की बात क्यों करूं, मैं दोनों की बात करूंगा। जो यहां पर हो सकता है प्रोबेबिलिटी, मैं उसकी बात करना चाहता हूं यहाँ पे, क्योंकि जनता को अंधविश्वास में नहीं भेजने का। और हमारी बातें, मैं केवल अपना फायदा नहीं चाहता, मैं सबकी फायदा चाहता हूं। मैं केवल खुद आगे नहीं बढ़ना चाहता हूं, मैं सबको लेकर आगे बढ़ना चाहता हूं। इसीलिए मैं सच्चाई बताता हूं। बाकी नेताओं के जैसे मैं झूठा वादा नहीं करता, मैं झूठे बातों को नहीं बोलता। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो जितने भी आप सही, फकीर, दीवान या मदार समुदाय के जितने भी लोग हैं, आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, उसी में सब है। क्या आपके बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा व्यवस्था है? आप मदरसे में जो भी पढ़ाओ, अपने धर्म के बारे में उर्दू पढ़ाते हो, कोई बात नहीं, पढ़ाओ, अपने धर्म के बारे में सिखाओ। लेकिन आपको अगर अपने धर्म में कुछ त्रुटियां लगती है, आपके कुरान में कुछ त्रुटियां लगती है, तो आप उसको सुधारो। ये नहीं कि उसमें जो गलत सिखाया गया है, क्योंकि कुरान में जो लिखे गए हैं वो बहुत पहले के लिखे गए हैं। अब हमें ये सोचना चाहिए कि आजादी के इतने वर्षों बाद जब भारत में रह रहे हैं, तो अपने कुरान शरीफ को भी बदलना। कुरान शरीफ में बहुत सारे ऐसे आयातें हैं, मतलब ऐसे लाइन है जिसको बदलना चाहिए आप मुसलमान भाइयों को। आप जब उसको बदलोगे तो समाज में एक बढ़िया तरीके से एक मैसेज जाएगा, उदाहरण जाएगा कि हाँ, इन समाज के लोग भी एक महान इंसान है। मतलब बहुत लोग तो गड़ियाते ही हैं, गाली देते ही हैं, लेकिन गाली देने का काम वही करते हैं जिसको कुछ नॉलेज नहीं रहता है। अगर जो दोनों धर्मों के बारे में पढ़ा रहता है ना, वो कभी भी किसी डिबेट में बकलोली नहीं करेगा, कभी भी किसी डिबेट में वो गधापन नहीं करने वाला, जाकर कभी वहां पर बहस करवे नहीं करेगा। जो लोग सही में ज्ञानी होते हैं ना, वो कहीं जाकर बहस नहीं करते हैं, और बहस करते के अलावा वहां पर इंटरव्यू केवल देते हैं। और जो लोग सही में ज्ञानी वानी कुछ नहीं होते हैं ना, उनको नॉलेज होता है प्रॉपर, वो लोग एकदम डंके के चोट पर बोलना चाहते हैं कि हाँ यही हुआ, यही हुआ, यही हुआ। अरे क्या हुआ भैया? अरे पहले दोनों को पढ़ो, दोनों को समझो। एक मियाँ बीवी जब साथ रहते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को समझते हैं। ऐसा रहता है कि एक एक को नहीं समझे, एक एक को नहीं समझे तो जीवन नहीं चलता है। क्योंकि जीवन भी गाड़ी के 4 चक्कों के बराबर होता है, उसमें से एक भी डगमगा गया ना तो गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है। मतलब जितने भी 4 व्हीलर है उनका एक चक्का खत्म हो जाएगा, चाहे निकल गया तो बैलेंस गड़बड़ हो जाता है कि नहीं। बस वही उदाहरण है कि भैया प्रॉपर नॉलेज जो रखता है ना, वो कभी भी मूर्खता का काम नहीं करता है। आम भाषा में बोलूं, गधापन का काम नहीं करता है। एक तरीके से गाली मैंने नहीं दिया, एक उदाहरण के तौर पे मैंने वो बोला कि जो लोग समाज में गलत फैलाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये करारा जवाब मिलेगा।
मैं केवल शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, रोजगार व्यवस्था के लिए बात करता हूं, क्योंकि दूसरे को दूसरे जगह पर पलायन ना कर सके। तो ये सब बातें ऐसे ही उठकर सामने नहीं आ जाती है। बातों को उठाने के लिए हिम्मत लेना पड़ता है, हिम्मत रखना पड़ता है। बिना हिम्मत रखे कुछ होता ही नहीं। हम चाहते हैं कि ये करना है और हम चाहे ही केवल कि हमें करना है, तो हम कुछ कर नहीं सकते। हमें उसके लिए लड़ना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। बिना संघर्ष के कुछ नहीं होते हैं। मैं आपसे आपका समर्थन, आपका साथ मांगता हूं कि मैं आपके लिए, सबके लिए बेहतर शिक्षा व्यवस्था, बेहतर रोजगार व्यवस्था, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, मैं इन 3 चीजों को ठीक कर दूं ना, तो बाकी सब चीज अपने आप हो जाएंगे। आज दवाइयां कितनी महंगी मिल रही है, खाद बिया कितना महंगा मिल रहा है, ये कभी आपने सोचा है? खाद बिया तो महंगा मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि लोग खाद बिया ज्यादा डालेंगे तो अपनी जमीन की उर्वरता जो होती है खत्म हो जाएगी, जो नेचुरल ब्यूटी होती है जमीन की वो खत्म हो जाएगी, तो हम लोग फिर अकाल के इलाके में चले जाएंगे। हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा कि भैया हम लोग जिस तरह पारंपरिक रूप से जिस तरह खेती करते थे, गाय के गोबर से, गाय के पेशाब से और अनेकों प्रकार के तिलहन के खड़ी से, चाहे वहां पर कुछ जलाकर पीस कर हम लोग खेत में डालते थे, ये हमें जमीन की उर्वरता को निखारता था, बढ़ाता था। जिस तरीके से हमारे गांव में चेड़ा जो निकलते हैं ना, चेड़ा जिसको केचुआ लोग बोलते हैं, हम लोग बिहार में तो चेड़ा ही बोलते हैं भैया। तो चेड़ा वो क्या करता है, जमीन को नीचे तक खोदता है, करीबन 20 फीट 30 फीट तक वो खोद कर ले जाता है, फिर ऊपर निकलता है, फिर जाता है, फिर ऊपर निकलता है, फिर जाता है। इस तरीके से हमारे जमीन की जो सिंचाई व्यवस्था होती है ना, उसको ठीक करता है वो। लेकिन आजकल हम लोग जितने भी ये सब केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे खराब कर रहे हैं जमीन को। तो हमें जरूरत है बेहतर रोजगार व्यवस्था का, बेहतर शिक्षा व्यवस्था का, कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बिहार के हर लोगों का, चाहे बड़ा हो, छोटा हो, मध्यवर्गीय, चाहे अमीर हो, हर किसी को शिक्षा की जरूरत है कि वो अपने हर संसाधन का इस्तेमाल बेढंग से अच्छे ढंग से कर सके, बेढंग से नहीं, अच्छे ढंग से कर सके। तो मैं केवल आपका समर्थन मांग रहा हूं, क्या आप समर्थन दीजिएगा कि मैं आपके शिक्षा व्यवस्था, रोजगार व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक कर सकूं? आप अपना जवाब मुझे आप दे सकते हैं। जय हिंद, जय बिहार।